नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम फाइनली 9.3 का पार्ट 2 खत्म कर देते हैं। ओके, बहुत दिनों से चल रहा है, जल्दी खत्म कर देते हैं। 9.3 पार्ट 1 दैट इज हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 क्वेश्चन आपको पता है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल जैसा है। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, पता होना चाहिए, मैंने आपको याद भी दिलाया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है 8 को कॉमन निकालना। तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस सो ऑन। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 एंड प्लस सो ऑन। अभी देखो, ये 9 9 कट नहीं करना है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 को अंदर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस एन टर्म्स तक। अब देखो, हर एक जो ब्रैकेट है 9, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 माइनस 1। 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 एंड प्लस सो ऑन। तो एस एन इज इक्वल टू 8/9। हर एक ब्रैकेट अलग अलग है। पहला ब्रैकेट क्या, 10, फिर 100, फिर 1000 एंड सो ऑन। अब देखो दूसरा ब्रैकेट -1 -1 -1 -1, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब अगर ये चेक करोगे तो ये आपकी क्या बन रही है, ये आपकी बन रही है जीपी। और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, इस जीपी में अगर आप देखोगे तो फॉर दिस जीपी बराबर है आपका ए कितना है, 10 है, आर कितना है, 10 है। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला आप लगाओगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ए मतलब 10 आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एन नंबर्स तक 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस ऐसे ऐसे एन तक होगा। तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। ओके, सो एस एन इज इक्वल टू 8/9, यहाँ पे बचेगा 10/9, 10 रेस टू एन माइनस 1 माइनस एन। इतना भी सही है, और इसको एलसीएम भी ले सकते हो आप। एस एन इज इक्वल टू 9 को एलसीएम ले लो तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 9 जा 81। तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 9 है। ओके, 8 8 कट नहीं होगा, समझ रहे हो, पागलपंती मत करना ऐसे। सो दिस इज ऑल्सो योर आंसर। ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। अब देखो हमारे पास दो सीक्वेंस है, 2 4 8 16 32, और दूसरी सीक्वेंस में उसका नीचे लिख रहा हूँ 128 32 8 2 और हाफ। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 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 और उन सब का सम करना है। आया समझ में, उन सब का मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। आपको सॉल्व करना है 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू हाफ। ये हो जाएगा आपका 256, ये हो जाएगा आपका 128, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 16। अगर आप चेक करोगे तो ये आपकी क्या बन रही है, जीबी बन रही है। तो देयरफॉर एसएन का फॉर्मूला ए कितना है, 256। ओके, आर आर कितना है, दोनों का हाफ, 1 माइनस आर रेस्ट में होगा क्योंकि आर छोटा है, तो 1 माइनस हाफ का पावर एन मतलब 5 क्योंकि 5 टर्म है, अपॉन 1 माइनस आर मतलब हाफ। ठीक है, 256, 1 माइनस 1 का पावर 5 इज 1, और 5 का 2 का पावर 5 इज 32, एंड 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो 256, 32 माइनस 1 इज 31/32, होल डिवाइड बाय हाफ है, तो ये 2 चला जाएगा सीधा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, वो हो जाएगा 2/1। 32 और 256,
तो 8 से कट होगा, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू 31, जो भी आपका आंसर आया वो है। इजी क्वेश्चन, पक्का। 4 3 48 496 आंसर आएगा, बस वो बता देता हूँ। क्लियर हो गया, चलो लिख लिया बेटा सब लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द, देखो हमारे पास पहली जीपी है ए, जीपी तो नहीं बोल सकते, सीक्वेंस ए आर स्क्वायर अप टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा ए आर का पावर n माइनस 1, और दूसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर का पावर n माइनस 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब देखो क्या होगा a इंटू ए, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए आर आर, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन बनता जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, इट इज अ जीपी, क्वेश्चन में ही बोला है कॉमन रेशियो फाइंड करना है। देयरफॉर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, तो r इंटू कैपिटल आर, ये उसका कॉमन रेशियो हो गया। डन, आगे बढ़े बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth term by 18। चलो ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब आर 4 numbers according to question, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म is greater than the first term by 9, मतलब a1 plus 9, तो थर्ड टर्म तो हमारा क्या होगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, इस साइड लेके आओ ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, नंबर 1। दूसरा, एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, कितना बाय 18, उससे 18 ज्यादा है, ठीक है। तो आप देखो a2 मतलब आपका क्या होगा ए आर, a4 आपका क्या होगा ए आर क्यूब, और प्लस क्या हो जाएगा 18, प्लस 18 को इस साइड लेके आओ माइनस 18, ए आर को उस साइड लेके आओ ए आर क्यूब माइनस ए आर, देयरफॉर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ माइनस 18, कॉमन क्या निकलेगा दोनों में ए आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया नंबर 2। 1 और 2 मिल गया, देखो अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो देखो फर्स्ट टर्म आपका वहां पे क्या था माइनस 18 इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1, सेकंड में क्या था 9 अपॉन ए, सिर्फ ए था आर स्क्वायर नहीं था, ए आर स्क्वायर माइनस 1, ए कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, आर की वैल्यू -2 आई, या तो आप 1 में पुट करो या तो 2 में पुट करो, तो पुट इन 1 ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ए आर स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 4 माइनस 1 इज 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, तो हमें 4 नंबर्स फाइंड करने, देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो ए था वो कितना हो गया 3, सेकंड नंबर कितना हो गया ए आर 3 इंटू -2 -6, थर्ड नंबर क्या हो गया ए आर स्क्वायर 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 3 12, एंड फोर्थ नंबर कितना हो गया ए आर क्यूब 3 इंटू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब इज -8 3 -24, तो कितना हो जाएगा 3, therefore 3 -6 12 और -24 are the numbers। सिंपल, आगे बढ़े। ओके, लिख लिया सब लोगों ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने एपी में किया था, एपी जैसा ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसे अटपटे से क्वेश्चन देके आप लोग घबरा जाते हो, नहीं लेना।
क्वेश्चन में दिया हुआ है pth टर्म ऑफ जीपी इज ए, मतलब एपी इज इक्वल टू, अब देखो एपी में ऐसा है कि भाई यहाँ पे ए स्मॉल ए दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, कैपिटल एपी इज इक्वल टू ए। कैपिटल एपी इज इक्वल टू ए तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू ए, बराबर। फिर क्यूअथ टर्म उसका कितना है, बी, क्यूअथ टर्म बी मतलब ए आर रेस टू क्यू माइनस वन, फॉर्मूला तो वही है ना, बी। और आर्थ टर्म क्या है, सी है, तो ए आर रेस टू आर माइनस वन इज इक्वल टू सी। बोलो बेटा ये किसको पता नहीं चला, सब क्लियर हो गया, श्योर कि भाई pth टर्म ए है। मैंने आपको क्यों कैपिटल ए और कैपिटल आर लिया, बिकॉज स्मॉल ए और स्मॉल आर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो वो नहीं लेंगे, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। नाउ हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ, a का पावर q माइनस आर, b का पावर r माइनस पी और c का पावर p माइनस क्यू। a r रेस टू p माइनस वन इज इक्वल टू q माइनस आर, b की जगह मैं पुट कर देता हूँ a r का पावर q माइनस वन होल पावर r माइनस पी, c की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ a r का पावर r माइनस वन p माइनस क्यू। अब देखो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, ये जो पावर है वो अंदर जो मल्टीप्लाई दोनों को लगेगा, हाँ, तो a का पावर q माइनस आर इंटू आर का पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू a का पावर r माइनस पी इंटू आर का पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू a का पावर p माइनस क्यू इंटू आर का पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में, तो a इंटू ए, आपको पता है सबके पावर क्या होंगे, प्लस होंगे, तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर, उनके भी पावर प्लस होंगे, पी क्यू, देखो p इंटू क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर। सिमिलर देखो ये भी आर मल्टीप्लाई में तो उसका भी पावर प्लस होंगे, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, इसके भी पावर प्लस होंगे, प्लस आर पी माइनस क्यू आर एंड प्लस क्यू। अगर आप चेक करोगे तो देखो ये q और माइनस क्यू कट हो गया, पी कट हो गया, आर कट हो गया, a का पावर जीरो इंटू यहाँ पे भी ये सब कट हो जाएंगे, r का पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो वन होता है तो इसका आंसर हो गया वन। इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखो था कि नहीं, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, if the first and nth term of GP are a and b, फर्स्ट टर्म है उसका a और nth टर्म है उसका b, nth टर्म मतलब क्या होगा, a r का पावर n माइनस वन, if p is product of the n terms। अब देखो यहाँ पे p is equal to what, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, तो p is equal to प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्थ टर्म अप टू मल्टीप्लाई बाय nth टर्म, सबका मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है a, a2 क्या होगा ar, a3 क्या होगा ar स्क्वायर, a4 क्या होगा ar क्यूब, डॉट 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 सब मल्टीप्लाई में, an क्या होगा ar का पावर n माइनस वन। अब मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अब सबके बीच में प्लस नहीं है, प्लस होता तो कॉमन निकाल सकते थे, सब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए का पावर फोर इंटू ए, तो ये सब क्या हो जाएगा a का पावर n, बराबर। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो r का पावर वन हुआ ना, इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब मतलब सब पावर प्लस हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू डॉट डॉट डॉट, सारा क्या हो जाएगा n माइनस वन। बताओ बेटा ये सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं पता चला तो वापस एक बार रिवाइंड करके देखिए कि भाई a इंटू ए, हर एक में दो दो, हर एक ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, देख लो ये पहला a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सब a रेस टू n हो गया, और दूसरा टर्म देखो r का पावर वन इंटू आर का पावर टू इंटू आर का पावर थ्री इंटू आर का पावर n माइनस वन, उन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर सबके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको
एक चीज बता दूं, अब देखो ये आपकी क्या बन रही है साइड में रफ वर्ड, आपके पास साइड ये देखो 1 + 2 + 3 + अप टू क्या बना n-1 है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके n-1। क्यों सर, क्योंकि पहले में देखो r है ही नहीं, तो r अगर पहले में होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होते और लास्ट टर्म ही n-n, तो वहां से पता चलता था इसका फर्स्ट टर्म है 1, इसका कॉमन डिफरेंस है 1, क्योंकि ये AP बन रहा है, ये क्या बन रहा है बेटा AP, तो AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा n-1/2, 2 1 जा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा n-2, -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो Sn की वैल्यू क्या होगी n-1/2। मतलब इस पूरे की जगह पे देखो, तो इस पूरे की जगह मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, हमने क्या किया उसको साइड में सॉल्व कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, r इंटू n n-1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पी स्क्वायर फाइंड करना, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बताता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू a⁻n r⁻n n-1/2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 इसके साथ, दोनों के साथ देखो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा n, a का पावर n का पावर 2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2n इंटू r का पावर n इंटू n-1/2 का पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r का पावर n n-1। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट, इस a का पावर 2n को, a का पावर 2n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a का पावर n इंटू a का पावर n, रीजन बीइंग कि भाई a का पावर n इंटू a का पावर n दोनों ऐड होके ये हो जाएंगे, r के पावर n इंटू n-1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ r का पावर n इंटू r का पावर n-1, या फिर ऐसे ही रख दो, इसको तो ऐसे ही रखो। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो देखो ये का पावर n एज इट इज, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ a r का पावर n-1 का पावर n कॉमन निकाल दें, देखो पावर पावर दोनों में कॉमन हो गया तो वापस मल्टीप्लाई होगा a का पावर n इंटू r का पावर n इंटू n-1। इंडाइसिस के रूल है बेटा, a का पावर n का पावर m होता है तो a का पावर nm हो जाएगा, और a का पावर n इंटू b का पावर n होता है तो आप उसको a b का पावर n लिख सकते हो, दोनों का कॉमन, ये सारे इंडाइसिस के रूल्स है बेटा। तो देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो a का पावर n, और ये आपका ऑलरेडी आगे आपने सॉल्व किया, देखो क्या a इंटू आर का पावर n-1 वो b है, लास्ट nth टर्म है, तो b और उसका पावर n है तो मतलब उसको b का पावर n लिख सकता हूँ। अब देखो a इंटू बी उसका होल पावर n, अभी मैंने बताया, हो गया, हैज प्रूव। ठीक है, क्लियर, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the ratio of sum of first n terms of a GP to the sum of n terms from n+1 to 2n term is 1/r⁻n। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP and to the sum of terms from n+1 to 2n term is 1/r⁻n। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है पर इसको समझने में सबसे डिफिकल्ट है। एक एपी के अंदर 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स मतलब n की जगह पर डबल टर्म्स, मतलब मान लो 5 की जगह पर 10 टर्म्स, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ और 10th, मतलब पहले n टर्म्स और n+1 मतलब ये टर्म आपका क्या हो जाएगा n+1 टर्म हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2nth टर्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया nth टर्म हो गया। क्या बोला है, इनका सम और इनका सम, उनका रेशियो फाइंड करना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब डबल है मतलब वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे। अब 100 ले लो तो उसमें 50 और फिर 51st से 100th टर्म, 1 to 50th टर्म और 51st से 100th टर्म। ओके, तो पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। Sn का फॉर्मूला क्या है? a r raised to n minus 1 upon r minus 1। ये सिंपल है। अब देखना सम ऑफ टर्म्स sum of terms from n plus 1 to 2nth term। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग मुझे एक ध्यान से चीज बताइए, फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका? 6 टर्म होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म विल बी द n plus 1th टर्म, क्योंकि ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है? n plus 1 से हो रही है, तो वो उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो n plus 1 टर्म का फॉर्मूला क्या है? a r n minus 1 मतलब n plus 1 minus 1। सो ये क्या कट होके क्या हो जाएगा? a r n। रेशियो इसका क्या रहेगा? रेशियो तो आर ही रहेगा, क्योंकि पूरी जीपी सेम ही है, पूरी जीपी सेम है। ये चीज सिर्फ अलग सी है। फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा? n plus 1 टर्म, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? n plus 1 से हो रहा है, बराबर है। तो अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? Sn डैश a मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? a r n। रेशियो तो आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये तो फिक्स ही है, इसको मैं क्या दे दूंगा? 2। हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर डिवाइडिंग 1 and 2 Sn upon Sn dash a r is to n minus 1 upon r minus 1, नीचे a r is to n minus 1 upon r minus 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर आएगा 1 by r is to n। ये आपको प्रूव करना है ना, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट, ये होना चाहिए। अब ये सारे के सारे जीपी में, उसका मतलब देखो, ए को मैं मान लूंगा ए, बी मतलब सेकंड टर्म मतलब उसको मैं मान लूंगा ए आर, सी को मैं थर्ड टर्म मतलब मान लूंगा ए आर स्क्वायर, डी को मतलब मैं फोर्थ टर्म मान लूंगा ए आर का पावर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट लेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 4, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर का पावर 4, और इसका स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर का पावर 6। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो? ए स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, ए स्क्वायर निकल गया, आर का पावर 4 में से आर स्क्वायर निकल गया, तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे आर का पावर 4। अब देखो सब मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस की साइन नहीं है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए का पावर 4 आर स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई सेम है, मतलब वो उसका भी क्या हो जाएगा? उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। वैसे ही अब बात करेंगे हम आरएचएस की। आरएचएस हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब ए क्या है आपके पास? ए, बी क्या है? ए आर, बी क्या है? ए आर, सी क्या है? ए आर स्क्वायर, सी क्या है? ए आर स्क्वायर, और डी क्या है? ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका? ए स्क्वायर आर, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर आर क्यूब, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर आर का पावर 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? ए स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, बट बार स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा? ए का पावर 4। आर 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 कॉमन निकालोगे, बट बार स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और आर सब कुछ कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ पे बचा 1। ए स्क्वायर और आर कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। ए स्क्वायर और आर कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ पे बचा आर का पावर 4 का पावर होल स्क्वायर। Therefore, LHS is equal to RHS। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81। ये एग्जांपल है।
हमें 3 नंबर्स पुट करने हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 81 और 3 नंबर पुट करने हैं। तो हम सबसे पहले r फाइंड करते हैं। r का फॉर्मूला क्या होगा, b बाय a का पावर 1 बाय n प्लस 1। b क्या है 81 बाय पावर a क्या है 3, उसका पावर 1 बाय 3 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 4, बराबर है। इनसे 2 नंबर्स है ना, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब 81 बाय 3 कितना है 27 का क्यूब रूट, कितना है आंसर 3। तो देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर आपको पुट करना होता है वो है ए आर। ए क्या है आपका 3 और आर है 3, मतलब हो गया 9। सेकंड नंबर आपको पुट करना है तो वो होगा ए आर स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 27। तो देखो 3 9 27 और सीधा 81। देयरफॉर 2 numbers to be put are 9 and 27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, ये भी क्वेश्चन एपी में आपने किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, उसका फॉर्मूला रूट ए बी। बट क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, क्या गिवन है, ए का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 होल अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। एपी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिया था, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है। देयरफॉर कंपेयरिंग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ रूट ए बी है, और इसको तो एज इट इज ए का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n। ये जाएगा ऊपर, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए का पावर हाफ इंटू एन इंटू बी का पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर एन प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ। फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो, बी का पावर एन इंटू बी का पावर हाफ, बी का पावर एन प्लस हाफ इंटू ए का पावर हाफ, क्योंकि जो सेम होते हैं। ए का पावर हाफ हो जाएगा इंटू बी का पावर एन प्लस हाफ हो जाएगा, और उस साइड क्या था, ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1। डन। यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर रहा, ए का पावर एन इंटू दिस हो गया प्लस बी का पावर एन, दो टर्म्स और दो टर्म्स। अब आपको वहां पे सिंपल था, यहाँ पे हाफ है और अटपटा सा है। तो करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो सबसे पहले तो इसमें से क्या कॉमन मैं निकाल लूं, चेक करो, ए का पावर एन, ओके बेटा। तो यहाँ पे तो देखो ए रेस टू एन प्लस हाफ इंटू बी रेस टू हाफ इधर ही रखेंगे, ठीक है। और इस ए रेस टू एन प्लस 1 को इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए रेस टू एन प्लस 1। इधर बी रेस टू एन प्लस 1 को इस साइड ही रखेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस ए रेस टू हाफ बी रेस टू एन प्लस हाफ। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, एक काम करो, एक काम करो, ये भी कर सकते हो, बट मैं क्या करूंगा पता है, इस वाले बंदे को उस साइड भेज देता हूँ और इस वाले को इस साइड लेके आता हूँ। मतलब ए रेस टू हाफ बी रेस टू एन प्लस हाफ इधर ही रहेगा, माइनस बी रेस टू एन प्लस 1 को इधर लेके गया, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, ए रेस टू एन प्लस 1 माइनस ए रेस टू एन प्लस हाफ इंटू बी रेस टू हाफ। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, देखो मेरे ख्याल से तो इसमें से कॉमन निकलेगा बी रेस टू एन प्लस हाफ। क्यों, अब देखो ये n प्लस हाफ है और n प्लस 1 है, तो दोनों में से छोटा नंबर होता है वो, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे से ये कॉमन निकल गया, तो बी रेस टू हाफ सॉरी ए रेस टू हाफ माइनस बी रेस टू हाफ, क्योंकि n प्लस 1 में से n प्लस हाफ चला गया तो बी रेस टू हाफ बचा। सेम टू सेम यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, n प्लस हाफ, क्योंकि देखो n प्लस 1 और n प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए रेस टू हाफ माइनस बी रेस टू हाफ, ये हो गया कैंसर, ये आ जाएगा नीचे।
बी का पावर एन प्लस हाफ ए का पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, जीरो नहीं होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी का पावर बी बाय ए का पावर होल का पावर एन प्लस हाफ, और 1 की जगह पे बी बाय ए का पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1। कंपेयर करेंगे, एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एन की वैल्यू माइनस हाफ। खत्म। चलो लास्ट के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी से लिख लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। लेट टू नंबर्स बी a and b। क्या बोला है, a plus b is equal to 6 times the geometric mean, show that the numbers are, और हमें नंबर फाइंड करें तो इसको मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड की जरूरत नहीं। अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी हो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। चेक कर लेना, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, यही फॉर्मूला बनेगा। क्यों मैं ये कर रहा हूँ, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की तो वैल्यू दी हुई है कितनी, 6 रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4ab। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36ab माइनस 4ab। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32ab। तो इससे a माइनस बी कितना हो जाएगा, उस साइड जाओगे तो रूट हो जाएगा रूट 32ab। आप बोले सर रूट प्लस माइनस दोनों होते हैं, मैं यहाँ पे प्लस ही रखूंगा। रूट 32 होता है आपका 4 रूट 2, और रूट ए बी तो एज इट इज रहेगा, इसको 2 दे देता हूँ, बराबर है। अब देखो हमें दो मिल गए, हमें तो दो नंबर का रेशियो फाइंड करना, मतलब ए रेशियो बी फाइंड करना। अब देखो ए प्लस बी मिल गया, ए माइनस बी मिल गया, इधर तक क्लियर हुआ बेटा। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ ए बड़ा नंबर है इसलिए। आप दोनों केस लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एक ही केस लेके सॉल्व करूंगा, बिकॉज इधर एक ही रेशियो फाइंड करना है, दो नहीं फाइंड करना। अब मैं करूंगा एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2। तो चेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी उठ गया, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2a, ठीक है। 6 रूट ए बी और 4 रूट 2 ए, ये देख लो 6 रूट ए बी प्लस 4 रूट 2 रूट ए बी, कॉमन क्या निकला, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो 2 रूट ए बी। तो यहाँ से 2 निकल गया तो बचा 3, यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या 2 प्लस रूट 2, 2 और 2 कैंसल, देयरफॉर ए की वैल्यू रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2, 14 1। अगर आप 1 में पुट करोगे तो ए की जगह पे रूट ए बी ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 6 रूट ए बी। सबको उस साइड लेके जाओ तो बी की वैल्यू ये उधर आएगा तो 6 रूट ए बी माइनस 3 रूट ए बी माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और रूट ए बी कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। देयरफॉर हमें तो a बाय बी फाइंड करना है, दोनों का रेशियो। a क्या है बता, रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2, और b क्या है रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2, कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। दिस इज योर आंसर, इजी। और रेशियो हो गया ना वो, यही तो रेशियो आपको फाइंड करना था। डन, लिख लिया बेटा सबने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and g are the m and gm respectively between two positive number, let two positive numbers are a and b। तो उसका am क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, नंबर 1। gm क्या होगा रूट ए बी, gm g है इज इक्वल टू रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, नंबर 2। प्रूव दैट द नंबर्स आर, हमें ये नंबर्स फाइंड करना है तो वापस क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी कितना है, ये है 2a का स्क्वायर माइनस 4ab कितना है जी स्क्वायर। आया समझ में, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ओके, ये हो गया नंबर, ओके इतना हो गया।
और इसमें आप 4 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर ये निकला, तो इसमें से देयरफॉर पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ जाए। देयरफॉर a माइनस बी कितना होगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया, इसको मैं नंबर 3 दे दिया। अब सबसे पहले वापस ऐड 1 एंड 3, 2 नहीं है 1 एंड 3, a प्लस ए ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी उड़ जाएगा। ये क्या था 2a था, प्लस ये क्या है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 कॉमन निकालो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर फ्रॉम 1। अगर आप b की वैल्यू सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखो दो नंबर्स क्या है, देयरफॉर नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 30, 31, 32, okay, 30. The number of bacteria in a certain culture doubles every year. If there were 30 bacteria present in the culture originally मतलब स्टार्टिंग में, तो how many bacteria हर 1 घंटे में डबल होता है। तो A1 क्या होगा, A0 इनिशियल, इनिशियल कितना है 30 है, तो आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएंगे, 30 इंटू 2 दैट इज 60, उसको मैं A1 नाम देता हूँ। तो आफ्टर 2 आवर जो 1 आवर के बाद थे वो डबल हो जाएंगे, कितना 1 आवर के बाद था 60, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, हो गया A2। तो हमें क्या फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 2 आवर, हो गया। तो देयरफॉर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स क्या निकलेगा 120। एट द एंड ऑफ 4 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 30 इंटू 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो 4 आवर्स मतलब कितना होगा 30 इंटू 2 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हर 1 घंटे डबल हो रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 480। और पूछा एट द एंड ऑफ nth आवर, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 का पावर n। सिंपल सी बात है ये। अरे बेटा फर्स्ट आवर के बाद इतना है, सेकंड आवर के बाद 30 इंटू 2 का स्क्वायर है, ये 30 इंटू 2 का पावर 1 है, तो 30 इंटू 2 का पावर 3, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बोलो सर यहाँ पे जीबी कहाँ पे यूज हो, वो जरूर भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट। देखो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसे कितना मिलेगा 500 प्लस 10% ऑफ 500, क्योंकि 500 रुपये आज जमा करा तो 1 साल के बाद इतने मिलेंगे ना। तो 500 प्लस 10% ऑफ 500 मतलब 10/100 इंटू 500। अब 500 कॉमन निकालो, 500 तो यहाँ पे बचेगा 1 और 10/100 इज 0.1, तो आंसर कितना आएगा 500 1.1। तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या निकलेगा A2। A2 मतलब क्या, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि भाई फर्स्ट ईयर के एंड के बाद कितना था 500 इंटू 1.1 था, प्लस वापिस 10% ऑफ 500, ये चीज है। ठीक है, तो 10% ऑफ 500 नहीं, 10% ऑफ 500 इंटू 1.1 जो फर्स्ट ईयर के बाद था। अब मान लो कि भाई 2020 में मैंने 1 जनवरी 2020 में जो जमा करवाए, तो 1 जनवरी 2020 को मिलेंगे। अब 1 जनवरी 2021 को मिलेंगे, वो फिर उसके ऊपर मुझे 10% मिलेगा। 2020 जो इनिशियल जमा कराया उसके ऊपर नहीं, जो इनिशियल जमा करवाते हैं उसके ऊपर ही हर साल मिलता रहता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपके पैसे ऐड होते रहते हैं। तो देखो ये 500 इंटू 1.1 तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 10% क्या होगा 0.1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर। सो आफ्टर द एंड ऑफ 10 years, देखो 2 ईयर के बाद ये इतना है, तो आफ्टर द एंड ऑफ 10 years कितना होगा 500 इंटू 1.1 का पावर 10। क्लियर, पक्का, इतना पैसे मिलेगा। आप बोलो सर ये कैलकुलेट नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, let roots of
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, ये तो आप 10th में पढ़ के आए। अब इसका एम, सो एम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 8 है, so 8 is equal to alpha plus beta by 2, therefore alpha plus beta is equal to 16। और gm ऑफ रूट्स भी दिया हुआ है, gm ऑफ रूट्स क्या है, रूट अल्फा बीटा, कितना दिया हुआ है 5 is equal to रूट अल्फा बीटा, so अल्फा बीटा is equal to 5 का स्क्वायर 25। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है 16x और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 25, हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के जितने चैप्टर्स हुए उसकी टेस्ट रखूंगा एक, और ग्रुप वाइज मैं बुलाऊंगा क्लास पे टेस्ट देने के लिए, और कंपलसरी आपको आना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं टाइम भी बता दूंगा और टेस्ट भी बता दूंगा, कंपलसरी क्लास पे आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। तो वो कौन से चैप्टर की टेस्ट होगी, कैसे होगी, वो बता दूंगा, बट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।